प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9149899466। आत्मा की आराधना करने से 24 तीर्थंकरों ने आत्मा की आराधना की। और किसी के देखो, कोई भगवान कहीं गए, किसी ने माला करी, भगवान ने कोई सुना कि भगवान ऋषभदेव ने माला की हो, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ की माला की हो। वो केवल अपने में रमन करते, अपने में रमन करना, अपने को जानना कठिन है, पर एक बार आप रमना आ गया तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, घड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। सूत के बिना वस्त्र नहीं बनता, वस्त्र सूत ना हो वस्त्र कैसे बनेगा? धातु के बिना गहने नहीं बनते, सोना नहीं है तो जेवर कैसे बनेंगे? लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती, बीज के बिना धान्य की पत्ती नहीं होती। उसी तरह अनेक सहायक साधनों के बावजूद शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बार बार स्मरण करने पड़ेगा, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। धीरे धीरे, जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या कहते हैं? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। फिर बच्चे को क्या दिखाते हो? एक पिक्चर दिखाते हो, ये एप्पल है, फिर एप्पल दिखा देते हो, फिर उसको समझ में आ जाता है ये एप्पल है। ऐसे तुम्हारा नाम जो बार बार माँ ने लिखाया, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। आज तुम सोए भी हो तो क्या याद आता है? तुम्हारा नाम ही याद आता है। आप सोए हुए नाम भूल जाओ, क्या याद आए? आत्मा, मैं आत्मा हूं, शरीर का नाम है। बार बार चिंतन करोगे, बार बार चिंतन करोगे तो आपको आत्मा ही अनुभूति होगी। तुम सैर करोगे, जाओगे, मैं आत्मा हूं। अब देखो, पहले तुम सैर करोगे, जागते पहले सैर करते थे, जल्दी जल्दी जाते थे, बातें करते थे। अब सैर भी करोगे, शांत होकर के सैर करोगे। आत्मा दृष्टा भाव में, शरीर चल रहा है, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा, शरीर भोजन बना रहा है, मैं आत्मा। ऐसे आत्मा का चिंतन करोगे। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना मोक्ष वृक्ष का बीज है। मोक्ष वृक्ष का बीज क्या है? आत्मा का स्मरण करना। जैसे आम की गुठली का बीज है, गुठली बीज है, ऐसे मोक्ष वृक्ष का बीज है, मैं आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना मोक्ष वृक्ष का बीज है। वह संसार सागर तरने की नाव है, दुख रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि है, कर्मों से भयभीत जीवों की रक्षा करने वाले किले के समान है, विकल्प रूपी धूल को डाल देने वाला पवन है। आत्मस्मरण से पाप का निरोध होता है। बार बार आत्म रमन का तो पाप अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। वह मोह को जीतने का प्रबल शस्त्र है। आपको मोह बहुत आ रहा है, अपने बेटे पर आ रहा है, या आपको किसी व्यक्ति पर, वस्तु पर, स्थान पर आ रहा है, तो ये तो नाशवान है, सब कुछ जाने वाला है, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ। तो धीरे धीरे आप आत्म रमन करोगे, वो कम हो जाएगा। शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के ध्यान से जो कुछ आनंद होता है, उसके एक अंश जितना भी आनंद इस दुनिया के स्वामी को प्राप्त नहीं होता। जब आप ध्यान की गहरी में चले जाओगे तो जितना आनंद आपको मिलता है उतना देव लोगों के देवों को भी नहीं मिलता। जो सुख सिद्धों में है, जो सुख तुम्हें आत्म रमण में होता है, वो देवता को भी नहीं होता, वो देवता को नहीं होता, वो तुम्हें अपने भीतर ही है। शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मिक सुख होता है, मोह अंधकार दूर होता है, आते ही आश्रय कर्म के आने के मार्ग बंद हो जाते हैं, दुष्कर्म का नाश होता है, विशुद्धि की वृद्धि होती है, भगवान की तात्विक आराधना होती है, ज्ञान दर्शन चरित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, इससे प्राप्ति होगी। मानव जन्म सफल होता है, संसार का भय नष्ट होता है, समता बढ़ती है, आपकी समता बढ़ेगी। तो कितना गुस्ती का भाई, तेरी मर्जी है, बोलता रहना, क्या फर्क पड़ता है। हे आत्मदेव,
तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर पल स्मरण कर। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है, सुख आत्मा में। जैसे मिश्री में मिठास है कि नहीं? मिश्री के हर कण में मिठास है, गन्ने की पोर पोर में मिठास है। ऐसे आत्मा के हर आत्म प्रदेश में ज्ञान है, सुख है, शांति है, पर वो प्रकट नहीं हो रही क्योंकि मोहनीय कर्म बराबर लगाओ, प्रकट होने नहीं देते। हे आत्मदेव, तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर पल स्मरण कर। उसके स्मरण से कर्मों का तत्काल क्षय होता है। कैसे करना है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध चित्त रूप हूं। इस वाक्य के समान उत्तम स्मरण विश्व में और कोई नहीं है। एक तुम नवकार मंत्र पढ़ते हो, अच्छा नवकार मंत्र में क्या है? मैं पूछता हूं नमो अरिहंतानंग में क्या है? अरिहंतों में क्या है? आत्मा है ना। सिद्धों में क्या है? आत्मा। आचार्यों में क्या है? उपाध्यायों में क्या है? साधु में क्या है? तुम में क्या है? तुम में क्या है? मुझ में क्या है? वही आत्मा अरिहंतों में, सिद्धों में, मुझ में। तो सार आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए उसकी तुम अपनी आत्मा का स्मरण करो, उसके शरण में जा, अपने में शरण में जा। अप्पा सो परमप्पा, ये महावीर का सुपर। आत्मा ही परमात्मा है, यही आत्मा परमात्मा बनेगी, निश्चित बनेगी। मन में इसके अर्थ का भास हो, इस तरह से इस वाक्य का जाप करना, मन को उसमें एकाकार कर देना, जैसे मन उसमें समा जाए, रम जाए, एकाकार हो जाए। जैसे आप पिक्चर देखते हो ना कि बहुत अच्छी पिक्चर आती है तो क्या होता है? एकाकार हो जाते, एकाकार हो जाते। तुम्हारा कोई दोस्त को, मैं सहेली 10 साल के बाद मिलने आती है तो कैसा अच्छा लगता है? तो सब भूल जाते हो। ऐसे ही आत्मा में आत्मरमण हो जाए, धीरे धीरे एक तार हो जाए, तो अपने आप कर्म क्षय होते चले जाएंगे, अपने आप कर्म क्षय होते चले जाएंगे। भगवान महावीर के कितने कर्म थे, भारी कर्म थे। 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और महावीर की एक तरफ। पर महावीर ने 12.5 वर्ष में आत्मरमण, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, एक रात्रि भर खड़े रहते थे, पूरी रात्रि भर। कितने उपसर्ग संगम देव ने दिए, सब खत्म कर दी। ऐसी शक्ति, तो तुम भी ऐसी शक्ति, समर्पण या संकल्प करो। हम महावीर के शिष्य हैं, पर महावीर का संकल्प नहीं है हमारा, घबरा जाते हैं। संकल्प करके जाओ कि कम से कम मैं 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या एक समय सुबह शाम को जरूर करूं। कुछ भी हो जाए, भोजन बाद में करेंगे, खाना बाद में खाएंगे, पहले एक समय करेंगे और इस साधना को आगे बढ़ाएंगे। संकल्प करोगे तो तुम करोगे। आज आपने संकल्प किया तो हो गया कि नहीं हो गया? संकल्प नहीं करते तो बैठ नहीं पाते। 48 मिनट तक यदि मन एकाग्र रहे, एक पल भी ना हिले, तो केवल ज्ञान हो सकता है 48 मिनट तक। तो एक लिमिट रख दी कि यदि आपका मन एकाग्र हो तो कम से कम 48 मिनट की समय, 2 घड़ी मन, एक समय भी मन इधर उधर ना जाए। समय बहुत सूक्ष्म होता है। लगातार आत्मरमण हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, आजकल होता नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा कम से कम 2 घड़ी की समय तो करो, मन को लगाओ। पूर्णिया श्रावक की समय कैसी थी? पहले तो ये देखो कि पूर्णिया श्रावक का धंधा कैसा था। नहीं, काल सौरक कसाई जो 500 काटता था, उसका पिता था पूर्णिया। तो उसके पिता ने कहा, तो धंधा, कहते मैं धंधा नहीं कर सकता। उसने अपने पिता का धंधा बंद कर दिया और श्रावक वृत्ति ले ली, और वो धंधा वो किया कि कोई आराम शरम ना हो। तो बाजार से क्या करता था? पूर्णिया लाता था, रुई लाता था। रुई ला करके पूर्णिया, जैसे करते हैं ना, पूर्णिया काटते थे, बहने काटते हो ना, चरखे में पूर्णिया काटते हैं, तो पूर्णिया काटता था, पूर्णिया काट करके लोगों को देता था। और जो बचता था पति पत्नी का, एक टाइम का भोजन करते थे, एक टाइम उपवास करते थे। ऐसी शुद्ध विधि थी उनकी आजीविका की। और साथ में उनकी समय थी आत्मरमण, आत्मचिंतन, आत्मरमण करते थे। ये जो हम आप बोल रहे हैं ना, ये आपकी शुरुआत है। धीरे धीरे आप आत्मरमण, आत्मचिंतन में लगोगे। यही समय पूर्णिया श्रावक की है।
यदि आपकी गहराई आ गई तो धीरे धीरे आएगी, इसी से कर्म कटेंगे। तो पुण्य श्रावक की समायक बहुत उच्च कोटि की समायक थी, उसका व्यवहार बहुत शुद्ध था, सात्विक था। एक तो उसकी समायक एक पूरा मगध सम्राट का सारा खजाना उसकी दलाली नहीं बनती। तो इतनी मूल्यवान समायक है हमारी, इसको समझो। समय का अर्थ 48 मिनट तक एक आसन में स्थिर होकर के, मौन होकर के, भीतर आत्मरमन आत्म चिंतन करते चले जाना, विचारों से परे होकर के, संस्कारों से, धारणाओं से अलग होकर के एक बुद्ध महावीर की प्रतिमा बन करके करना, वो समय कठिन है, पर प्रयास करो, धीरे धीरे आपकी भी हो सकती है। मैं अपनी बात करता हूँ, दीक्षा लेने के बाद हमको भी नहीं पता था। आचार्य भगवान आत्माराम जी की महाराज के पास ये साधना थी, पहले पड़दर्ज हुए, उसके बाद ये साधना नहीं रही। तो हमें बहुत पीड़ा थी, जब घर में थे हमें तो एक प्यास थी कि महावीर की साधना क्या की है। तो हमने घर में एक पूरा फैमिली थी 25 मेंबर की, मेरे पिताजी, बड़े पिताजी, दादा दादी, सब समय सब करते थे। तो मेरी इच्छा थी कि महावीर की साधना क्या, तो हमें प्यास थी। तो उसके बाद हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद फिर हमने संतों से पूछा, कोई करता नहीं थे, पता ही नहीं था। फिर मैंने PhD की, फिर ग्रंथों से ढूंढा, फिर और से मिला। धीरे धीरे जहाँ प्यास है वहाँ परमात्मा मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तुम प्यास रखो, तो हमारी प्यास थी। प्यास होने के बाद 10 साल तक हमें जो साधना मिली, अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से मिली। ये आप नहीं जान पाओगे जब आप 4 दिन के ध्यान शिविर में आओगे। वीतराग साधिका निशा जी अच्छी साधिका है, वो ध्यान करवाते हैं तो प्रभु की वाणी प्रकट होती है, आप गदगद हो जाओगे, डूब जाओगे। ऐसी साधना भारत में नहीं है। मैं कोई शेखी से नहीं कह रहा, मेरा कोई अहंकार नहीं है। एक बार 4 दिन का शिविर कर लेना, 5 दिन का, आपका जीवन रूपांतरण हो जाएगा। वो साधना अरिहंत परमात्मा की साधना है, वो शास्त्र में लिखी नहीं है। सारे शास्त्र से उल्लेख करके वही साधना है, पर वो प्रैक्टिकल है। जो एक बार कर लेता उसका जीवन बदल जाता है। तो तुम्हारा भी जीवन बदलेगा, मेरा भी जीवन बदलता है। हमें ध्यान अच्छा लगता है, हमें एकांत अच्छा लगता है, हमें महावीर की साधना अच्छी लगती है, तो हम चाहते तुम भी ले लो, तुम भी प्राप्त कर लो, तुम भी ले लो। तो ये साधना अनमोल है। यही साधना है जो आप कहते पुण्य श्रावक के समय, यही साधना है। पर इसको लेने के लिए आपको पहले आत्मदृष्टि पक्की करनी पड़ेगी। आत्मदृष्टि पक्की हो गई, शायद समय तो निश्चित मोक्ष जाओगे। ये आत्मदृष्टि नहीं है तो मोक्ष नहीं जा सकते। हम सभी ने इतना संयम का पालन किया, कहते हैं कि मेरू पर्वत जितना औगे मुपतियों का ढेर खड़ा कर दिया, मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि दृष्टि नहीं थी। अब माला कर लो, ये माला गलत नहीं है, मेरी बात को गलत मत लेना, ये पुण्य का बंध है आपका, तुम स्वर्ग जाओगे। पर माला करने से स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं यानी आत्मा, आत्मा में रमन करना, वो सच्चा स्वाध्याय है। शास्त्र पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको अंतर में गहराई में जाओ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। शिविर और साधना में जो मेरे को प्राप्त हुआ है तो उसकी तो मैं क्या व्याख्या करूं। फर्स्ट तो ये है, पहला ये पाया कि जब शिविर के बाद कभी टेंशन में हो, रात को नींद नहीं आती हो, तो आप ध्यान में बैठ जाता हूँ। आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा ध्यान में बैठ जाता हूँ। उसी टाइम नींद आ जाती है, टेंशन सब सोल्व हो जाते हैं। और वैसे तो भगवान की मेहरबानी है, और भगवान की जो साधना देखी है वो तो साक्षात भगवान के रूप हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लें, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का सांस कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। अपने भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। तुम केवल आत्मा हो। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं, मन शांत,
आसपास का वातावरण शांत। मैं आत्मा हूं, मैं ही सत्य हूं, शाश्वत सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं, तीनों लोकों में मेरा अस्तित्व है। सुख मेरे भीतर है, शांति आनंद मेरे भीतर है, ज्ञान मैं स्वयं हूं। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधना। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।